हेलो दोस्तों, कल हम लोग अफ्रीका महाद्वीप की कुछ नदियों पर बात कर लिए थे। आज उन्हीं नदियों से आगे चलना शुरू करते हैं, लेकिन एक बार रिवीजन जरूर कर लेते हैं कि पीछे कौन कौन सी नदी हम लोग देख लिए थे। आइए एक बार शुरू करते हैं। पीछे कुछ नदियों पे बात कर लेते हैं जो कल पिछली वीडियो में हम लोग देखे थे। देखिएगा, यह अफ्रीका महाद्वीप का इथोपिया है, यूथोपिया देश है। और इस इथोपिया जो देश है, यहीं पर एक झील है जिसका नाम है टाना लेक। टाना लेक या टाना झील। इसी से हम बताए थे कि यहाँ से निकलती है ब्लू नील और यहाँ पर है विक्टोरिया झील। यह विषुवत रेखा पर स्थित झील है। यह पूछता है कि कौन सी झील इसमें से विषुवत रेखा पर स्थित है, तो विक्टोरिया झील विषुवत रेखा पर स्थित है। और इसी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है व्हाइट नील। दोनों का संगम होता है सूडान के खार्तूम में, यानी सूडान की उत्तरी सूडान की राजधानी है खार्तूम, और खार्तूम में दोनों का संगम होता है और यहीं से यह नील नदी बन जाती है। और यह गिरती कहां पर है नील नदी? तो यह गिरती है भूमध्य सागर में। इस पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है यहाँ पर आस्वान बांध। आस्वान बांध। और इस आस्वान बांध के पीछे जो जलाशय निर्मित है उसे नासिर झील कहते हैं। नासिर झील। अब यह एक कृत्रिम झील है। बांध बनाने के पश्चात इस झील का निर्माण हुआ है, इसलिए इससे कृत्रिम झील कहते हैं। किसे कहते हैं? नासिर झील को। आगे बात किया जाए तो हम लोग बात किए थे, यहीं पर है कटंडा का पठार, और इसी पठार से एक नदी निकलती है जिसका नाम है जाम्बेजी नदी। कौन सी नदी है? जाम्बेजी नदी। यह जानते रहिएगा, जाम्बेजी इंपॉर्टेंट नदी है, जाम्बेजी नदी। अब जाम्बेजी नदी पर जैसे ही आगे बढ़ती है तो यहाँ पर यानी जिम्बाब्वे और जाम्बिया के आस बाउंड्री पर एक जलप्रपात है जिसको कहते हैं विक्टोरिया जलप्रपात। विक्टोरिया जलप्रपात। अब विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर है। और इसी के आगे जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर ही एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है करीबा बांध। करीबा बांध। अब इस करीबा बांध के पीछे जो जलाशय निर्मित है, जो झील निर्मित है, उसे कहते हैं करीबा झील। करीबा झील। यानी कि बांध का भी नाम है करीबा और झील का भी नाम है करीबा, जो किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर है। दोनों इंपॉर्टेंट है, करीबा बांध या करीबा झील और विक्टोरिया जलप्रपात। यह नदी कहां से निकलती है? कटंगा के पठार से निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। अब यह किसकी किसकी बाउंड्री का निर्धारण करती है? तो बोत्सवाना और जिम्बाब्वे नहीं, बोत्सवाना और जाम्बिया की बाउंड्री का कुछ दूर तक निर्धारण करती है। फिर जिम्बाब्वे और जाम्बिया और जिम्बाब्वे दोनों की बाउंड्री का निर्धारण करते हुए यह गिर जाती है मोजाम्बिक चैनल में गिर जाती है। आगे बात करें तो थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, तब बात करते हैं। आगे बात किया जाए तो एक नदी है लिम्पोपो नदी, जिसपे हम कल चर्चा किए थे। यह अफ्रीका के हाई वेल्ड से या कह लीजिए ढाब के पठार से निकलती है। और इसकी खास बात क्या है कि यह मकर रेखा को, कौन सी रेखा को? मकर रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार काटती है। कौन सी नदी काटती है? लिम्पोपो नदी। कौन सी है? लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। कहां से निकलती है? घाट के पठार या अफ्रीका के हाई बेल्ट से निकलती है। ठीक। एक नदी बात किए थे हम लोग और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पर है डेक्कन पर्वत श्रृंखला है। और इस पर्वत श्रृंखला के बीच से एक नदी निकलती है जिसको हम कहते हैं ऑरेंज नदी। क्या कहते हैं? ऑरेंज नदी। और ऑरेंज नदी की खास बात है कि दक्षिणी अफ्रीका और नामीबिया की बाउंड्री का, प्राकृतिक बाउंड्री का निर्धारण करती है ऑरेंज नदी। दक्षिणी अफ्रीका और नामीबिया की बाउंड्री का निर्धारण करती है कौन सी नदी? ऑरेंज नदी। फिर आगे बात करें तो यहां पर एक पठार है जिसका नाम है बाई का पठार या बी का पठार। और यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है क्यूनाइन या कुनैन नदी। क्यूनाइन या कुनैन नदी।
अब इस नदी की खास बात क्या है, यह नामीबिया और अंगोला की प्राकृतिक बाउंड्री का निर्धारण करती है, कुनैन या क्यूनाइल नदी। और इसी से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है ओकोबैंगो नदी, ओकोबैंगो नदी। और ओकोबैंगो नदी की खास बात क्या है कि यहीं पर आपका है कालाहारी का मरुस्थल, और इस मरुस्थल में प्रवेश करने के कारण आसपास के क्षेत्रों में पेड़ पौधे, थोड़ा सा पेड़ पौधों का कह लीजिए वनस्पतियां उग जाती हैं, और इसी मरुस्थल में जाकर ओकोबैंगो नदी विलीन भी हो जाती है। इसीलिए बोलते हैं ओकोबैंगो नदी को कालाहारी, कालाहारी मरुस्थल का गहना, मरुस्थल का गहना। किस नदी को कहा जाता है कालाहारी के मरुस्थल का गहना? ओकोबैंगो नदी। यहां तक बात हो गई। अब बात करते हैं, अब इससे आगे चलते हैं। देखिएगा आपको एक पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रहा होगा, मितुंगा पर्वत श्रृंखला। इसी के पास एक झील है जिसका नाम है टंगानिका लेक, टंगानिका लेक यहीं पर है। यह है आपकी झील टंगानिका लेक, और यहां पर है मवेरू झील, मवेरू झील, और यहां है टंगानिका झील। और मवेरू झील, कहीं कहीं मवेरू झील मिलता है, कहीं कहीं टंगानिका। यहां से नदियां निकलती हैं, और दोनों नदियों के मिलने के पश्चात ही एक कांगो नदी का विकास होता है। यानी कि कांगो नदी कहीं कहीं आपको टंगानिका लेक मिल जाती है, कहीं कहीं मवेरू झील। यह कहां पर है? तो यहीं पर मितुंगा पर्वत श्रृंखला है, मितुंगा पहाड़ी, और इसी के बगल में है टंगानिका झील। इसी से निकलती है कांगो नदी। कौन सी नदी है? कांगो नदी, कांगो नदी, कांगो नदी, या इसी को जायरे नदी भी कहते हैं, जायरे नदी, कांगो नदी या जायरे नदी। इसकी खास बात है कि जो विश्व की सबसे ज्यादा जल प्रवाह लेकर चलने वाली नदी अमेजन नदी है, उसी के उसके बाद दूसरी सर्वाधिक जल प्रवाह लेकर चलने वाली नदी कौन सी है? कांगो नदी है। यानी कि अमेजन विश्व में सर्वाधिक जल लेकर चलने वाली नदी है। दूसरे नंबर पे बात करें तो कांगो या जायरे नदी दूसरे नंबर पर सर्वाधिक जल प्रवाह लेकर चलने वाली नदी है। इसका सबसे प्रमुख कारण है कि यह विषुवत रेखीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहाँ पर भारी वर्षा होती है, जिसके कारण यह नदियां ज्यादा से ज्यादा जल प्रवाह अपने साथ लेकर चलती हैं। ठीक, अब यह कांगो नदी, इस पर दो जलप्रपात है। एक तो है स्टैनले जलप्रपात, दो जलप्रपात इस पर है। एक का नाम है स्टैनले जलप्रपात, एक का नाम है स्टैनले, एक का नाम है स्टैनले जलप्रपात, और दूसरे का नाम बात किया जाए स्टैनले जलप्रपात, और एक दूसरा जलप्रपात है लिविंग स्टोन जलप्रपात, लिविंग स्टोन जलप्रपात, लिविंग स्टोन, लिविंग स्टोन स्टोन जलप्रपात। दो जलप्रपात यहाँ पर, स्टैनले जलप्रपात, दूसरा है लिविंग स्टोन जलप्रपात। ठीक, और सबसे बड़ी बात है कि यह जो अमेजन नदी बेसिन वाला इलाका है, यह पूरा इलाका, यहाँ पर एक जनजाति रहती है जिसका नाम है पिग्मी जनजाति, पिग्मी जनजाति। और इस पिग्मी जनजाति की खास बात क्या है कि यह विश्व की सबसे छोटी जनजाति मानी जाती है। पिग्मी जनजाति विश्व की सबसे छोटी जनजाति मानी जाती है, विश्व की सबसे छोटी जनजाति मानी जाती है, सबसे छोटी जनजाति मानी जाती है। इसकी लगभग लंबाई की बात किया जाए तो 4 फुट 11 इंच के आसपास होती है, 4 फुट 11 इंच, या कह लीजिए कि 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर के आसपास होती है,
150 सेंटीमीटर के आसपास इसकी लंबाई होती है। 4 फुट 11 इंच या 150 सेंटीमीटर के आसपास इसकी लंबाई होती है। नाम क्या है? पिग्मी जनजाति। कौन सी जनजाति है? पिग्मी जनजाति। यहाँ की यह मूल निवासी है। पिग्मी जनजाति अमेजन नदी बेसिन के मूल निवासी है। बाद में निम्बू जनजाति आती है और एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की स्थापना करती है। तो दोनों जनजातियां हैं, पिग्मी जनजाति जो मूल रूप से निवास करती है, फिर आगे चलकर आती है लिम्बू जनजाति जो कांगो गणराज्य की स्थापना करती है। आगे बात किया जाए तो अगली एक महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है नाइजर नदी। अगली महत्वपूर्ण नदी पर बात करें तो नाइजर नदी है जो निकलती है लोम पर्वत से। यहीं पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है लोम पर्वत। लोम पर्वत, और इसी लोम पर्वत से निकलती है नाइजर नदी। यह कहा जाए तो अफ्रीका महाद्वीप की तीसरी सबसे लंबी नदी है नाइजर नदी। और नाइजर नदी की खास बात क्या है कि इसके नदी बेसिन वाले इलाके में ताड़ की कृषि होती है, और ताड़ की कृषि के परिणाम स्वरूप इनके फलों से तेल निकाला जाता है, जिसको हम पाम ऑयल के नाम से जानते हैं। पाम ऑयल, इसे हम पाम ऑयल के नाम से जानते हैं। यह पाम ऑयल क्या होता है? ताड़ का तेल होता है। ताड़ के फलों पर जो ताड़ के वृक्ष पे जो फल लगते हैं उन्हीं से जो तेल निकाला जाता है उसी को बोलते हैं पाम ऑयल। और इस नदी बेसिन वाले इलाके में यह व्यापक पैमाने पर पाया जाता है, इसीलिए इस नदी को पाम ऑयल रिवर भी कहा जाता है। पाम ऑयल रिवर भी कहते हैं, या इसे तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? नाइजर नदी को। कहां से निकलता है? नाइजर नदी कहां से निकलती है? लोम पर्वत से। यहीं पर फोटा जालौन है, पठारीय क्षेत्र है, उच्च भूमि है। फोटा जालौन उसी की एक चोटी है लोम पर्वत, और उसी से निकलती है यह नाइजर नदी। यह अफ्रीका महाद्वीप की तीसरी सबसे लंबी नदी है। इसके नदी बेसिन वाले इलाके में ताड़ का वृक्ष पाया जाता है। ताड़ के वृक्ष पे जो फल लगते हैं उन फलों से पाम ऑयल निकाला जाता है, यानी कि ताड़ का तेल निकाला जाता है, जिसको बोला जाता है पाम ऑयल। ठीक, अब इस पाम ऑयल के कारण इस नदी को पाम ऑयल रिवर के नाम से भी जाना जाता है। दो नदियां और हैं, जान लीजिएगा। यह है गैम्बिया और यह है सेनेगल। अब गैम्बिया और सेनेगल के बीच इसी फोटा जालौन से, फोटा जालौन जो पठारी क्षेत्र है, उच्च भूमि है, जालौन, इसी से नदी निकलती है जिसका नाम है गैम्बिया नदी। अब गैम्बिया नदी गैम्बिया और सेनेगल की बाउंड्री, प्राकृतिक बाउंड्री बनाती है। कौन सी नदी? गैम्बिया नदी। गैम्बिया नदी क्या करती है कि ऊपर है सेनेगल। कौन है? सेनेगल, और नीचे है गैम्बिया। यानी कि गैम्बिया और सेनेगल के बीच प्राकृतिक बाउंड्री का निर्धारण करती है कौन सी नदी? गैम्बिया नदी। किसके बीच प्राकृतिक बाउंड्री बनाती है? तो यहां पर है गैम्बिया, यहां है गैम्बिया आपका, और ऊपर है सेनेगल। इनके बीच, इन्हीं के बीच से यह नदी निकलती है, इन्हीं के बीच प्राकृतिक बाउंड्री बनाती है। यह आपका हो गया सेनेगल, और नीचे वाला हो गया गैम्बिया, और नदी का नाम है गैम्बिया नदी। यानी कि गैम्बिया और सेनेगल के बीच प्राकृतिक बाउंड्री का निर्धारण करती है गैम्बिया नदी। कहां से निकलती है? फोटा जालौन पहाड़ी से निकलती है। अगली नदी की बात कर लें तो अगली नदी है सेनेगल नदी। इसी सेनेगल देश के नाम पर है, और यह भी निकलती है फोटा जालौन पहाड़ी से। अब यहां पर एक नदी है जिसका नाम है सेनेगल नदी। अब यह क्या करती है? सेनेगल और मॉरिटानिया, यह है मॉरिटानिया देश है। मॉरिटानिया और सेनेगल के बीच प्राकृतिक बाउंड्री बनाती है कौन सी नदी है? सेनेगल नदी। और इस नदी की खास बात है कि यह सेनेगल और मॉरिटानिया के बीच, किसके बीच? सेनेगल और मॉरिटानिया के बीच,
प्राकृतिक बाउंड्री बनाती है, प्राकृतिक सीमा बनाती है। कौन सी नदी? सेनेगल नदी। कौन सी नदी है? सेनेगल नदी। इतनी महत्वपूर्ण नदियां थी अफ्रीका महाद्वीप की, जिसपे हम लोग चर्चा कर लिए। या जितनी भी महत्वपूर्ण नदियों पर हम लोग बात किए, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं पुटअप होते। सारी नदियों का उद्गम स्थान से लेकर इनमें कौन कौन, इनकी कौन कौन सी विशेषता है, इन सारी चीजों पर हम लोग बात कर लिए। अगले वीडियो में हम लोग यूरोप की नदियों पर चर्चा करेंगे, और यूरोप की नदियां भी इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो विश्व स्तर पर इंपॉर्टेंट हैं, जिसपे हम हर एक नदी पर चर्चा करेंगे और उनकी थोड़ी बहुत विशेषताओं पर भी बात करके आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।